मूवी के शुरू में हम लू नाम की एक खतरनाक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने कुत्ते जैक्स के साथ अपने घर पर रहती है। इसके बाद वो अपने घर के पास एक गड्ढा खोद करके एक बॉक्स को बाहर निकालती है। उस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालती है और आग लगा करके उनकी माँ बहन एक कर देती है। फिर उसके बाद वो एक सुसाइड लेटर लिखती है। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठ करके सुसाइड करने लगती है ताकि अपने आप को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा जा सके। थोड़ी देर बाद हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं प्रकट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है। हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हिरन का शिकार कर रही थी। इसके बाद वो बैंक पहुंचती है ताकि अपने सारे पैसे निकाल सके। पैसे निकालने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तभी हम एक शरीफ को देखते हैं जो उसी गाड़ी के पास ही खड़ा था। दरअसल इस बूढ़ी औरत की गाड़ी में मरा हुआ हिरन होने की वजह से वो शरीफ उससे सवाल करता है। तब लू उसे बताती है कि ये हिरन अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही भयंकर तूफान आने की न्यूज मिलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेना नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी वी के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। इसके बाद ये माँ बेटी तूफान से बचने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर भी अपनी माँ हेना से अपने बाप फिलिप के बारे में पूछती है, लेकिन हेना उसकी बात को टालते हुए फिर से गेम खेलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत लू आती है और हेना से किराया देने के लिए कहती है। इतने में ही वो उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वो बूढ़ी औरत उसे डांटती है और अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हेना के पास आता है और कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो। हेना उसे ना में जवाब देती है। फिर क्रिस थोड़ी देर लाइन मारने के बाद यहाँ से चला जाता है। उधर वो बूढ़ी औरत अपने यार्ड में बैठी इन सारी चीज़ों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश कोई बुढ़ा मुझे मिल जाता। तभी हम देखते हैं कि तूफान की शुरुआत हो जाती है और इसी बारिश में क्रिस हमें शहर की तरफ जाते हुआ दिखाई देता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है जो क्रिस से लिफ्ट मांगता है। तब क्रिस उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि आ जाओ भाई, गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो तूफान में तुम्हारी माँ बहन एक हो जाएगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो आदमी क्रिस पर हमला कर देता है। इससे उसकी गाड़ी भी सड़क में ही रुक जाती है। आखिर ये आदमी कौन था और इसने क्रिस पर हमला क्यों किया था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें फिर से हेना और उसकी बेटी भी दिखाई जाती है। यहाँ पर भी उस बूढ़ी औरत के लिए फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बना रही थी। यहाँ पर हेना अपनी बेटी को उसके बाप के बारे में बताती है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है। उधर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो आग के पास बैठी हुई थी, कुछ फुटेज को जला रही थी। तभी फ्लैशबैक में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। दरअसल ये किसी जंग के सीन थे। फिर हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बूढ़ी औरत लेटर लिख रही थी कि ये तुम्हारा है, कि ये घर तुम्हारा है, इसे तुम बेच देना और डॉग का 1 महीने का फूड मैंने फ्रिज में रख दिया है। फिर वो लिखती है कि जिस इंसान ने मुझे अच्छा बनाया उसी ने मेरी माँ बहन एक करके मुझे बुरा बना दिया। इन बातों से हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत ने जो अपने पास्ट में किया था उसे लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रही थी। उधर हम हेना को देखते हैं, अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी अचानक से उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और लाइट चली जाती है। अब वो जैसे ही फ्यूज़ को चेक करने के लिए जाती है तभी उसे घर के अंदर घुस जाता है। तभी कोई उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसकी बेटी वी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उधर हेना फ्यूज़ को चेक करने के बाद जैसे ही बाहर की तरफ देखती है तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसे किसी ने मार करके गाड़ी में ही बांध दिया था। तभी उसे अपनी बेटी वी का ख्याल आता है। वो रूम की तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो वी को उठाकर ले जा चुका था। उधर वो बूढ़ी औरत फिर से अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर हेना आ जाती है और उसका फ़ोन यूज़ करने लगती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा था। जब उस बूढ़ी औरत को इस बात का पता चलता है तब वो हेना को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो देखती है कि किसी ने गाड़ी में बम लगा दिया था। दोनों जैसे ही गाड़ी से उतर करके भागती हैं तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर से कुछ चीज़ें लेती है। फिर हेना और डॉग को साथ लेकर के भारी बारिश में निकल पड़ती है। रास्ते में हेना उस बूढ़ी औरत को अपने हस्बैंड फिलिप के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक सोल्जर था और बहुत ही खतरनाक आदमी था, लेकिन अब वो मर चुका है। आखिर उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। फिर अगले सीन में हम हेना के हस्बैंड फिलिप को देखते हैं जो वी को अपने साथ ले गया था और एक जंगल में रह रहा था। वो वी के कानों में एक हेडफोन लगा करके वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस बूढ़ी औरत और हेना को देखते हैं जो वी को ढूंढते हुए एक घर के करीब पहुँच गए थे। जब वो झाड़ियों में छुप कर देखते हैं तभी ये 2 आदमियों को देखते हैं। जब ये झाड़ियों में छुप करके देखते हैं
तभी ये दो आदमियों को देखते हैं जो उस घर के बाहर खड़े थे। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत हैना को एक छोटा चाकू और गन देती है और उसे जैक्स के साथ यहीं पर छोड़ करके उस घर की तरफ जाने लगती है। वो उन आदमियों के पास जाकर के कहती है कि मैं इस जंगल में भटक चुकी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है और मेरा कुत्ता भी खो चुका है। वो कॉल करने के लिए उन आदमियों से फ़ोन मांगती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम करना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत इन आदमियों को अपना नाम मार्था बताती है। तब एक आदमी उसे घर में ले जाता है और दूसरा आदमी बाहर बैठ करके सूप पी रहा था। घर में जाने के बाद ये बूढ़ी औरत जब उस आदमी से बातें कर रही थी तभी उसे वो वी की जैकेट दिखाई देती है और उसी के ऊपर उसे तेहरान की एक पिक्चर दिखाई देती है। इनमें से एक आदमी को इस बूढ़ी औरत पर डाउट होने लगता है। तभी वो सीटी मारता है तो जैक्स को भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आदमी से कहती है कि ये तो मेरे डॉग की आवाज़ है। जब तक वो खड़ी होने लगती है तभी दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी ये बूढ़ी औरत गर्म सूप उसके मुंह पर मार देती है। जब तक दूसरा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता तब ये उसे भी गोली मार करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। फिर वो दूसरे आदमी के साथ काफ़ी देर तक WWE फाइट करती है। उसे अधमरा करने के बाद पूछती है कि हरामजादे बता कहाँ है, तब कि हरामजादे बता भी कहाँ है। तब वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसे वो ईगल में ले गया था। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उस आदमी को भी नासा के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा देती है। इतने में हैना भी जैक्स को लेकर के यहाँ पर पहुंच गई थी। फिर वो वॉकी टॉकी और कुछ सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हैना हैरान होते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर तुमने बूढ़ी होने के बाद भी इनकी माँ बहन एक कैसे कर दी, कि मैंने कई साल CIA में रह करके अपनी माँ बहन एक कराई है। वहीं दूसरी तरफ वो वी को फिलिप के साथ देखती है जो उसे लेकर के कहीं जा रहा था। तभी वी उसे कहती है कि मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है। वो अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देती है। उधर हैना और वो बूढ़ी औरत एक पुल के पास पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही गहरी खाई थी। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत अपनी डॉग जैक्स को वापस घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बाद जब ये दोनों पुल को पार करने लगते हैं तभी उस बूढ़ी औरत का हाथ पैरालाइज हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है। हैना भी उसे बचाने के चक्कर में नीचे झुक जाती है। हैना वी को वॉकी टॉकी के जरिए मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे मना करती है। कहती है ऐसी गलती मत करना। अब ये दोनों किसी तरह एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर इन्हें एक शिप दिखाई देती है जिसमें वी का टॉय भी पड़ा था। ये देख करके हैना उस बूढ़ी औरत के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी उस बूढ़ी औरत को दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। तब वो हैना को वॉकी टॉकी से मदद बुलाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने के लिए कहती है। वो खुद उस तरफ निकल पड़ती है जहाँ से धुआं आ रहा था। उधर फिलिप वी के साथ पहाड़ों पर बैठा हुआ था। वो वी के हाथ पर काला निशान लगा करके पत्थर पर लगाता है और कहता है कि हमेशा यहीं पर रहेंगे। उधर है ना पहाड़ पर पहुंच करके शरीफ से बात करती है और उससे कहती है कि मेरी बेटी वी को उसके बाप फिलिप ने किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी औरत वी और फिलिप के पास पहुंच करके गन पॉइंट कर देती है। फिलिप उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए कहता है कि अरे बुढ़िया, चुपचाप इस गन को नीचे रख दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप उसी बूढ़ी औरत का बेटा है। वो बूढ़ी औरत फिलिप से कहती है कि आखिर तूने वी को किडनैप क्यों किया। तब फिलिप कहता है कि सबसे पहले ये बता कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया था। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर मैं तुझे बचाती तो सब लोग मारे जाते। वो बूढ़ी औरत वी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब तक वो नहीं मानती इनके बीच WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद फिलिप उस बूढ़ी औरत के कंधे पर चाकू मारता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत फ्लैशबैक में दिखाई देती है कि कोई एक बच्चे को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। वो बच्चा मॉम मॉम चिल्ला रहा था। उधर हम पुलिस स्टेशन में शरीफ को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए एक आदमी की फ़ोटो भी भेजता है। ये तस्वीर एक आर्मी ऑफिसर की थी। ये अनजान आदमी शरीफ को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही ये भी बताता है कि फ़ोटो वाले आदमी ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है और वो बूढ़ी औरत CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तभी यहाँ पर हैना आ जाती है और लू को ज़ख्मी देख करके उसकी मरहम पट्टी करती है। यहाँ पर और उसे वो सारे नोट्स मिल जाते हैं जिन्हें फिलिप छोड़ करके भाग गया था। तब हैना उनके बारे में पूछती है। तब भी बूढ़ी औरत उसे सारी बात बता देती है। वो बूढ़ी औरत हैना से कहती है कि वो उन्हें सेव रखने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। ये सुन करके हैना को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए यहाँ से अकेली ही निकल जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तभी यहाँ पर शरीफ आ जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे चकमा दे करके उसका स्कूटर लेकर के वहाँ से भाग जाती है। उधर हैना बीवी और फिलिप तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पर फिलिप हैना से उस बूढ़ी औरत लू के बारे में पूछता है।
तभी हैना फिलिप पर गन पॉइंट करके वी को नीचे भेज देती है। फिलिप उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी पहुँच चुकी थी। फिलिप ने बेसमेंट में एक बम भी लगा दिया था। वो बूढ़ी औरत उस बम को डिफ्यूज़ कर देती है। इसके बाद हैना और वो बूढ़ी औरत एक छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। इतने में CIA भी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं। उन्हें देख करके वो बूढ़ी औरत यहाँ से भाग जाती है। हैना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बूढ़ी औरत को भी मिल जाती है। वो बूढ़ी औरत उस स्टिक को रेडियो से कनेक्ट करके लाइट हाउस को उड़ा देती है। उसके बाद वो हैना और वी को जैक्स के साथ घर भेज देती है। यहाँ पर हैना उस लेटर के बारे में बताती है जो उसने उसी के लिए लिखा था। उसके जाने के बाद फिलिप और इस बूढ़ी औरत के बीच में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिलिप अपनी माँ के पेट में एक रॉड स्टिप कर देता है, फिर उसे हक करके रोने लगता है। तभी यहाँ पर CIA का हेलीकॉप्टर आ जाता है और इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। इससे फिलिप और उसकी माँ दोनों ही डूब करके मर जाते हैं। इसके बाद CIA वाले हैना के पास पहुँचते हैं और उससे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब हैना कहती है अगर वो बुढ़िया उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती तो CIA की एक अच्छी स्पाई कैसे बनती। इसके बाद हैना और वी इस शिप के ज़रिए से दूसरे शहर में जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लू खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक